ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से शशिकला सुदर्शन के विवाह की कथा को सुनाएंगे। जैसे कि कल हमने सुना कि शशिकला और सुदर्शन के विवाह के लिए राजा से रानी ने बात की थी और शशिकला ने कहा था, पिताश्री मेरा विवाह आप गुप्त रूप से सुदर्शन से कर दीजिए और फिर आप चिंता मुक्त हो जाइए, आगे जगदम्बिका सभी संभाल लेंगी। इस प्रकार से अब हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, जन्मेजय जी को कथा सुनाते हुए श्री व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु का अंतःकरण, सुबाहु यानी जो कि शशिकला के पिताश्री हैं, बड़ा ही पवित्र था। वह अपनी पुत्री की बात सुनकर राजाओं के पास गया और उनसे बोला, क्योंकि उनकी पुत्री ने विवाह मंडप में जाने के लिए मना कर दिया था। हे राजाओं, आज आप लोग अपने अपने शयन कक्ष में पधारें। विवाह का कार्यक्रम कल को होगा। आप लोग कल इस सभा भवन में पधारें। हम सब मिलकर विवाह का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। राजाओं को आज हमारी कन्या शशिकला का, हे राजाओं, आज हमारी पुत्री शशिकला का स्वयंवर में आना बिल्कुल भी संभव नहीं है, अर्थात वह आज किसी कारण से नहीं आ सकती हैं स्वयंवर भवन में। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर सुबाहु ने रात्रि में विवाह का कार्यक्रम निश्चित किया। अंतःपुर में ही गुप्त स्थान पर जगदम्बा भवानी की कृपा से विवाह की वेदी बनाई गई। राजा सुबाहु ने अपनी पुत्री शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया, यानी कि विवाह करा दिया। जब राजाओं को उनके गुप्तचरों से पता चला कि शशिकला का विवाह राजा ने सुदर्शन के साथ संपन्न कर दिया है, तब उनकी क्रोध की सीमा न रही। वे नगर के बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के योग्य नहीं है। हम आज ही उस कलंकी यानी सुबाहु राजा को सुदर्शन के सहित मारकर इनका राज्य भी ले लेंगे और शशिकला को भी छीन लेंगे। युद्ध के शंख बजने लगे, नगारे भेरियां बजने लगी। शत्रुजित भी अपनी सेना लेकर सुदर्शन की हत्या करने के लिए युद्ध के मैदान में आ गया, यानी कि शत्रुजित जो इसका सौतेला नाना है। शत्रुजित का नाना युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के सामने आ खड़ा हुआ। शत्रुजित यद्यपि सुदर्शन का सौतेला भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए अपने नाना के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। काशी नरेश सुबाहु भी अपनी सेना को साथ में लेकर अपने जवाई की सहायता करने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंच गए। इस प्रकार बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी समय सुदर्शन ने माता भवानी को याद किया। जगदम्बा भवानी दुर्गा सिंह पर बैठकर वहां प्रकट हो गई। उनकी भुजाओं में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र थे। उनका विग्रह अत्यधिक मनोरम था और आभूषणों से वे सुशोभित थी। उनके गले में मंदार की माला शोभा पा रही थी। उस समय भगवती दुर्गा को देखकर सब नरेश
आश्चर्यचकित रह गए। सब राजा पुकार उठे, सिंह पर विराजमान ये देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हुई हैं? सुदर्शन ने भगवती के पावन दर्शन पाकर अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा, राजन देखिए, ये परम आराध्य माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ प्रकट हो गई हैं। युधाजित क्रोधित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग डरकर क्यों खड़े हो गए हो? राजकुमार के साथ ही आज हम इस राजा सुबाहु को भी मार डालेंगे। इस निर्बल लड़के ने हम बलवान वीरों को ललकारा है, इसने हमारा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयता के साथ चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर तुम लोग डर क्यों रहे हो? तब भगवती दुर्गा क्रोधित हो गई। उन्होंने युधाजित पर उसी समय बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों में विद्यमान हो गई और सुदर्शन जय हो माता की जय हो, जगत भवानी की जय हो, इस प्रकार से कहने लगे। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के हथियार धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। कुछ ही देर में युधाजित और शत्रुजित दोनों रथों से नीचे गिर पड़े तथा मृत्यु को प्राप्त हुए। दुख दूर करने वाली भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुबाहु महाराज बोले, हे देवी, संसार को धारण करने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। भगवती शिवा को मेरा नमस्कार है। माता, आप अपने भक्तों को जन्म मरण आदि के भ्रम से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उनके लौकिक मनोरथ पूर्ण करने में कौन सी बड़ी बात है? हे जगदम्बा, हे भवानी, आप अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी प्रकार के वरदान देने वाली है। हे जगदम्बिके, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याणमयी भगवती जगदम्बिका प्रसन्न हो गई। उन्होंने सुबाहु से कहा, सुव्रत वर मांगो, यानी कि अच्छे व्रतों का पालन करने वाले मुझसे कोई वरदान मांग लो। इस प्रकार से जगदम्बा भवानी सुबाहु को वरदान देकर वहाँ अंतर ध्यान हो गई। इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भवानी की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।